आज कुछ स्पेशल है घर पे, तो इसीलिए मैं बोली चलो थोड़े से बालों को भी रंग ढंग का बना लेते हैं, थोड़ा सा कटवा लेते हैं। तो पार्लर में आई थी तो पूरे प्रिकॉशन के साथ वहाँ पे पूरे इन्हें सॉक्स ये वो सब दिए थे। अच्छा था, लेविश पार्लर में गई थी। और अभी मैं ब्लीच लगा के बैठी हूँ ऑलिवा का। इधर जोरन का मिला नहीं, मैं आँख नहीं खोलती, मैं आँख से पानी आता, बहुत ही जल रहा है। अब इसको निकालती, थोड़ा तो अच्छा दिखना चाहिए। मैं आँख बंद करके आप लोगों से बात कर रही हूँ। चलो अभी धो देती हूँ मुझे। बहुत दिन के बाद सजने संवरने का मौका आया, तो चलो इस मौके पे अच्छे से मेहंदी भी लगा लेते हैं। इसीलिए वो मुस्कान को बुलाया था हमने, और सबके हाथों पे उसने इतनी सुंदर मेहंदी लगा के दी थी। और ये देखो मुस्कान, इसके बाल ना एकदम मैगी नूडल्स के जैसे, कंगना रनौत के जैसे, और बहुत स्वीट लड़की थी। और शिवानी के हाथ पे भी इसने मेहंदी लगा के दी थी, वनीता के और मेरे भी। तो मैं सोची चलो आप लोगों के साथ भी इन्हें शेयर करती हूँ। और ये देखो हमारी शिवानी, देखो इतनी मटक रही है, अपने हाथ पे रौनक का नाम लिखने के लिए उसने जगह भी छोड़ी है। और अच्छी मेहंदी लगा के दी थी। और वनीता हाय कर रही है आपको। और ये आजी है, शिवानी की आजी। मेहंदी निकाली मैंने दोनों हाथ से। अभी दुल्हन लोग कैसे करते ना, ऐसे यो बराबर बुढ़े मन बहुत ही सुंदर सुंदर माला थी, लेकिन मैंने क्या पहले ही माला लेके रखी थी, उसके बाद मुझे ये शॉप दिखी, तो सोची जाने दो शादी के वक्त ले लेंगे यहाँ से। हाय गाइस, आज हमारे घर में क्या है पता है? आज हमारे रोम्पी की एंगेजमेंट है। और पता है किसके साथ? हमारी शिवानी के साथ है। तो आज हमने छोटा सा फंक्शन रखे हैं। अभी ये कोरोना की वजह से तो ज़्यादा बड़ा नहीं रख सकते, तो इसीलिए छोटा सा फंक्शन है, लेकिन आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, इसलिए मैं बोली थोड़ा सा ही ले लेते हैं। माधुरी ताई, मी म्हटलं माझं लेकरू कधी मोठं झालं कळलं. तुम्ही पुण्याला राहता ना, मग कसं ये चक्कर मारत नाही माधुरी. और ये देखो शिवानी कैसे मटक के नट के तैयार है। और अभी महाराष्ट्रियन स्टाइल से एंगेजमेंट की जो सेरेमनी रहती है उसकी प्रोसीजर चालू हो गई। तो मैंने और रूपक ने मिलके उसके पैर धोए, मैंने पानी डाली, रूपक ने उसके पैर धोए। और फिर पैर पोंछने के बाद फिर हल्दी कुंकू वगैरह ये लगाना था। और 5 सुहागन को आके उसकी ओटी भरना था। तो ओटी यानी उसमें चावल और ये बादाम, खारक, सुपारी और हल्दी वाला हळकुंड बोलते उसको मराठी में, तो वो सब उसके पल्लों में डालना था, यानी ओटी में डालना था। तो ये सब हम लोगों ने 5 लोगों ने मिलके किया फिर। और शिवानी बहुत ही खुश थी और सुंदर भी दिख रही थी, साड़ी भी अच्छी लग रही थी, और पायल भी लेके गए थे उसके लिए। और शिवानी फिर ये जो हमारी जोशी ताई है ना, वो जो देखो बाजू में ऑरेंज साड़ी वाली है ना, वो सब बता रही थी मुझे, क्योंकि मुझे इतना मालूम नहीं था। और कैसे ये एंगेजमेंट पहली बार ही हो रही थी ना हमारी सोनी की। मैंने कैसे शादी के एक दिन पहले सिर्फ रिंग सेरेमनी की थी, तो इतनी प्रोसीजर मुझे कुछ मालूम नहीं थी। तो ये मैं अभी उसके पैर को अलता लगा रही हूँ। अलता यानी वो कुमकुम को ही भिगा के ऐसे पैर को ऐसे राउंड में लगाना था, तो ऐसे लगा के दी मैंने उसके पैर को, दोनों पैर को। और उसके बाद फिर जो हमारे साथ थे वो ताई थी, माधुरी थी, और जो भी हमारे रिलेशन वाले आए थे वहाँ पे। तो ये ऐसा मैं उसको 5 बार कर रही थी चावल लेके। और मैं स्टेज के नीचे खड़ी थी ना, तो मेरा हाथ ही नहीं पुर रहा था उधर, तो मैं 5 बार ऐसे कर ली। और उसके बाद वो जो चावल लेके गई थी घर से, उसमें सब ओटी डाले थे, वो सब उसके झोली में डाले। और फिर अभी ये माधुरी आ गई है, माधुरी जिसके बाल बहुत ही लंबे हैं ना, वो भी मेरे वीडियो में 1-2 वीडियो में है। अभी माधुरी कर रही है, और ऐसे 5 लोगों ने किया था। तो और इधर रूपक अपने शूटिंग कर रहे हैं मोबाइल से। और जो वो येलो साड़ी वाली है ना, और अभी दिखेगी, तो रूपक की बहन है।
अभी आने की है, वो पीछे है खड़ी। और वो जो साइड में थी ना, वो अपनी इसकी शिवानी की काकू थी, यानी आंटी थी। हमारे इसमें काकू बोलते हैं। और अभी माधुरी कर रही है उसकी आरती। और ये अभी हमारी मीना। इस तरह से सब लोगों ने, फिर 5 लोगों ने ये सब जो प्रोसीजर है एंगेजमेंट की, तो वो सब करवा लिए। और बाकी सब जल्दी, हमने 6 बजे ही बुला लिया था, तो सब लोग पहले ही आ गए थे, यानी इतने लेट नहीं हुआ था। और ये अभी वनीता भी अच्छे तैयार हुई थी, और उसने भी ये की। वनीता यानी मेरी छोटी बहन, ये जो शिताई है। तो इस तरह से ये हमारे मराठी लोगों में करते हैं। तो ये सब हमने ये किए, और उसके बाद फिर रिंग सेरेमनी थी। तो अभी उसको कपड़े वपड़े देना था हमको, यानी शिवानी के लिए जो लेके आए थे हमने लाचा वगैरह ना, तो वो हमने शिवानी को, फिर ये सब होने के बाद शिवानी को लाचा वगैरह दिए। फिर उसने वो साड़ी निकाल के अंदर गई, और फिर वो अपने जो लाचा था वो पहन के आई। फिर वो जो जूड़ा वगैरह पीछे बनाई है ना, गजरा वजरा लगाई, वो सब निकाल दी उसने। और फिर थोड़ा सा मॉडर्न लुक करके आ गई। और अच्छा प्रोग्राम में बहुत अच्छा लग रहा था। ऐसे कुछ फंक्शन रहा तो बहुत अच्छा लगता है ना। और फिर क्या, ये डैडी है ना रूपक ने फिर उसको वो माला पहनाई, जो मैं बताई ना कि माला मैंने पहले ही ले ली थी। उसके बाद मुझे वो सुंदर माला की दुकान दिखी थी, तो ये भी अच्छी थी, लेकिन मुझे बहुत हेवी भी नहीं होना था ना, नहीं तो फिर बहुत वो पेन होने लगता है। तो इस तरह से अभी रूपक ने उसको माला पहना दी। और फिर मुझे शायद कपड़े वपड़े देने था। हाँ, ये अभी फल है ना, पूरे टोकरी में फल भर के है, तो ये फलों की टोकरी भी उसे मुझे देना था। तो मैंने उसे ये टोकरी दे दी। उसके बाद उसके लिए जो कपड़े लेके आई थी वो कपड़े दे दी, और वो गई फिर वो चेंज करने के लिए। अभी और क्या है मेरे को भी समझ में नहीं आ रहा था। वो सामान एक दिख ही नहीं रहा था, किधर किधर क्या रखे है। मिठाई का डब्बा था, और वो जो सुहागन का सामान रहता है ना, छोटा छोटा, वो सब एक डब्बे में 11 प्रकार के सामान लेके आई थी। और ये अपना वो वीडे का पान रहता है ना, खाने का, खाओ तो वो पूजा में यूज़ करते हैं, तो इसीलिए वो पान और उसके ऊपर एक सुपारी रखी थी। तो ये सब ऐसे इन्हें कपड़े, मिठाई का डब्बा, और फिर वो जो सुहागन का सामान का जो डब्बा रहता है वो एक ली थी मैंने। उसमें सब पाउडर, तेल, काजल और जो भी श्रृंगार का सामान रहता है ना, वो सब एक डब्बे में लाना था। तो वो मैंने लाके वो पैक कर ली थी, और वो सब फिर शिवानी को दिए हमने। और अभी क्या है, अभी मैं देख रही थी कि अरे क्या रह गया। हाँ, वो चावल थे, तो वो चावल भी देना था उसके ऊपर, थोड़े से जितने भी बचे थे, तो सब उसको शिवानी को हमने दिए। और ये ताई हमको बता रही थी कि ऐसा करो वैसा करो, क्योंकि वो बड़ी थी ना हमसे, तो उसको मालूम था, और मुझे इतना कुछ पता नहीं था। और शिवानी का ना कान को ही थोड़ा सा वो जो अपना स्ट्रेटनर रहता है ना, वो लग गया था, तो थोड़ा सा उसको दर्द हो गया था। और ये सब लोग आ गए थे, टाइम भी हो रहा था ये प्रोसीजर करने में। मैंने एक साथ ही सब सामान दे दी। और अब शायद ये मिठाई का डब्बा है, तो ये रख रही हूँ। उसमें सुपारी भी गिर गई मेरी। फिर वो ऊपर गजरा रखा है, वो गजरा भी देना था, गजरा भी लेके आई थी। जब हार लेके आई थी तब गजरा भी लेके आई थी, और पहले ही उसने गजरे वजरे लगाई थी, और वो देना पड़ता है, इसीलिए फिर मैं अपने जो भी सामान थे उसमें लेके आई थी। अब उसको ये पल्लों में लेना था शायद, ये चावल और ये श्रीफल है ना, नारियल भी देना था ओटी में। नारियल, चावल और हल्दी, ये ऐसा कुछ था, तो ये सब देना था वो ओटी का सामान। तो वो सब मैंने की अभी। और क्या था यहाँ, हाँ, वो पूरे जो थे ना खारक बादाम वगैरह बोलते हैं, वो सब दिए उसको। और ताई मुझे बीच बीच में बता रही थी ये करना वो करना, तो जैसे जैसे बता रही थी वैसे वैसे मैं कर रही थी। हम लोगों के लिए भी ये नहीं पहला ही एक्सपीरियंस था ना ये। अब हो गया सब देना। तो जितने भी चावल थे लास्ट में मैंने पूरे वो चावल उसके चुन्नी में डाल दिए, यानी वो जो उंडी बोलते हैं ना, उसमें डाल दिए थे।
और फिर ये सब लेके फिर वो उसको जाके फिर हमने जो कपड़े दिए हैं वो चेंज करके आना था। तो इसीलिए हम लोग अभी उसको बोल रहे हैं कि तू एक काम कर, ये प्लेट में डाल दे सब और फिर ऐसे ही उड़ जा और ये प्लेट में लेके जा। तो उस तरह से अभी ये रोम्पी आ गया, यानी रौनक। रोम्पी यानी रौनक को हम प्यार से रोम्पी बोलते, रौनक को। तो अभी वही प्रोसीजर जो शिवानी के साथ किए थे, तो अभी लड़की के माँ बाप जो थे वो कर रहे थे रोम्पी को। जैसे मैंने शिवानी को की थी ना, वैसे ही अभी शिवानी के मम्मी डैडी रोम्पी को कर रहे थे। तो वही पैर धोना, फिर पैर को पोंछना, फिर वही कुमकुम वगैरह क्या था वो अलता था ना, वो लगाना पैर को वगैरह। तो मम्मी डैडी शिवानी के ये सब रोम्पी को कर रहे थे, रौनक को। और ताई उनको भी बता रही थी कि ऐसा करो वैसा करो। उनकी भी ये पहली लड़की है, वो सबसे यानी शिवानी उनके घर में सबसे बड़ी है। तो बाकी उसको एक छोटा भाई है, तो उनको भी नहीं पता था, उनके लिए भी नया था, हमारे लिए भी नया था। तो ताई हमको सजेशन दे रही थी कि हाँ भाई तुम लोग ऐसा करो वैसा करो। और बाकी फिर उसके जो भी चाची वगैरह थे, काकू आत्या वगैरह यानी बुआ, वो सब लोगों ने, उनके भी 5 लोगों ने रोम्पी को तो बोलो हम लोग टोपी लेके जाना भूल गए थे। तो सर पे कुछ कपड़ा वगैरह रखना पड़ता है, खुले माथे से ये नहीं करते बोले। तो इसलिए फिर इन टाइम पे हमने वो हैंकी थी रुमाल, तो रुमाल रख लिए रोम्पी के सर पे। और टोपी का काम रुमाल ने कर लिया। टोपी थी घर पे लेकिन पता नहीं अभी ढूंढना, भूल गए हम लोग टोपी को। तो इस तरह से शिवानी के डैडी अभी रोम्पी के पैर को लगा रहे हैं और फिर वही करेंगे जो शिवानी को मैंने, उन्होंने भी जो रोम्पी के लिए कपड़े लेके आए थे तो कपड़े वगैरह सब देंगे। तो ये सब चल रहा था और अच्छा लग रहा था। ये सब ऐसे कैसे ये पारंपरिक जो है ना, जो पहले से चलती आ रही है, तो ये करते हैं और अच्छा भी लगता है ऐसा, यानी एकदम फीलिंग ऐसी गुड फीलिंग आती है मन को। और ये देखो ये भी वैसे ही कर रहे हैं, 5 बार ऐसे करते हैं, चावल हाथ में लेते हैं और फिर ये सर पे शोल्डर पे पैर पे ऐसे करके 5 बार ये ऐसा करते हैं। तो मराठी लोग जो है उनको तो पता ही है, हर एक की स्टाइल अलग रहती है, साउथ इंडियन की अलग रहती है और मराठी की, हिंदी सेंटर लोगों की अलग रहती है। तो ये हमारे मराठी लोगों में इस टाइप का करते हैं, यानी चावल लेके दामाद को करना। तो ये शिवानी की मम्मी है, ब्लू साड़ी वाली। और फिर से हमारी मास्टरनी यानी जुश्ताई बता रही है क्या करना क्या नहीं। तो रोम्पी भी बहुत खुश था, बहुत मन में हंस रहा था। हाँ, और उसको भी अच्छा है, ये माधुरी आई है और मैं भी शायद कुछ देख रही हूँ अभी क्या देना है क्या नहीं। तो इस तरह से फिर ये रोम्पी की जो प्रोसीजर थी वो उन्होंने कर दी थी। और वो जो ग्रीन साड़ी वाली है वो शिवानी की बुआ है, यानी आत्या। तो वो आत्या को आ रहा था, तो वो आत्या बोली मुझे पता है कैसे क्या करना है क्या नहीं वगैरह। तो आत्या ने वो कर लिया। आत्या थोड़ी, उसके भी बड़े बच्चे हैं तो उसको पता था, वो शादी वादी भी हुई है शायद उसके बच्चे की, तो उसको पता था। अभी हम लोगों को भी एक बार करो तो पता चलता है, खुद जब तक नहीं करते तो अपने को पता नहीं चलता। और इधर सब लोग बैठे थे, फिर सबको भूख भी लग रही थी, खाने का टाइम भी हो रहा था। अभी ये जो मैंने माला लेके आई थी, तो माला पहनाने का प्रोग्राम था, तो वो शायद उसके शिवानी के डैडी पहनाएंगे या मम्मी, देखते हैं। अभी मास्क भी लगा के आए थे लोग, वैसे ऐसा कुछ नहीं है, बहुत कम लोगों को बुलाया था, ज़्यादा लोगों को बुलाया नहीं, क्योंकि कोरोना के डर के मारे तो ये कोविड के वजह से कौन सा भी प्रोग्राम अपन बहुत लोगों को जमा करके कर नहीं सकते ना, इसलिए वो सिर्फ उनके रिलेटिव लोग थे और मैंने तो ज़्यादा लोगों को कुछ बुलाई नहीं थी। और ये चाची है, शिवानी की चाची है या मौसी कुछ तो भी है, मैं भी एकदम से पहचानती नहीं, मौसी है शायद, मामी है मामी। तो ये मामी और मौसी ये सब लोग उसके आए थे। तो वो सब जन, जैसे वो 5 लोगों को करना है, 5 सुहागन को करना पड़ता है, तो वो 5 सुहागन कर रहे थे रोम्पी को भी, जो हमने शिवानी को किया था। और ये उनका भी कुछ डिस्कशन चल रहा है कि ये करो वो करो। मेरे लिए तो ये पहला ही अनुभव था,
तो मैं भी बहुत कंफ्यूज थी अभी कैसे करना क्या करना, लेकिन बता रहे थे सब, इतना कुछ टेंशन वाली बात नहीं थी। और छोटा ही ये नहीं, ऐसे कुछ एकदम से भीड़ भाड़ वाला प्रोग्राम नहीं था। और ये पीछे शिवानी के डैडी खड़े हैं, अब शायद उनका रोल आने वाला है, तो अभी वो जाएंगे, रम्पी को कुछ माला वाला पहनाएंगे शायद, तो अभी इसीलिए वो रेडी है। और ये भी चाची है शिवानी की, सबसे छोटी चाची है ये। इसकी लड़की ने बहुत सुंदर डांस किया था, छोटी छोटी बच्ची है उनकी, तो उन्होंने फिर स्टेज पे ओ मेरे जीजा जी, ओ मेरे जीजा जी, ऐसा कुछ गाना था, उसके ऊपर बहुत सुंदर डांस किया था। लड़कियों ने भी अपने डांस वगैरह थोड़े से ये किए थे। प्रोग्राम होने के बाद फिर सब छोटे छोटे लड़कियों ने डांस किए, थोड़ा डीजे भी लगाया था। और जो ये गोल्डन कलर का कुर्ता पहना है ना, वो शिवानी का मामा है, और ये शायद छोटी मौसी है शिवानी की। मैं भी अभी पहली बार ही उनको देखी हूँ, इसलिए मुझे इतना कुछ यानी एकदम से नहीं पता, लेकिन उन्होंने बताया था, इंट्रो करके दिया था मेरे को उनका कि ये कौन है वगैरह, तो हो सकता है थोड़ा कंफ्यूज भी। और अभी ये शिवानी के डैडी है, तो जैसे रूपक ने शिवानी को माला पहनाई थी ना, तो उस तरह से अभी ये शिवानी के डैडी रौनक को माला पहनाएंगे। और अभी हो गया ये माला पहनाने का, शायद लास्ट वाला था। अब वो जो कपड़े देंगे और उसके बाद फिर रॉम्पी वो जो उन्होंने दिए कपड़े पहन के आएगा, और फिर जो रिंग सेरेमनी जो रहती है, तो वो फिर लास्ट में, सबसे लास्ट में वो रिंग सेरेमनी की करेंगे। तो अभी ये रॉम्पी को कपड़े दे रहे हैं, नारियल, कपड़े और टॉवेल था, तो वो सब उन्होंने रॉम्पी को दिया था। और वैसे ही करना था, वो श्रीफल यानी नारियल और कपड़े ये सब दे के अभी रॉम्पी जाएगा अंदर और फिर चेंज करके आ जाएगा। और वो ज्वेलर ने ना सुंदर गुलाब के कली में ऐसी रिंग लगा के दी थी, और ये रौनक ने शिवानी को रिंग पहनाई। तो आज से शिवानी 50% हमारी बहू हो गई, शादी के बाद पूरी हो जाएगी। और वैसे शिवानी ने भी फिर रौनक को अंगूठी पहनाई, और ऐसे बैंड टाइप की रिंग दिए थे हमने, तो दोनों की सेम थी और सुंदर थी। तो ये रिंग सेरेमनी का प्रोग्राम अपना इस तरह से हो गया। तो अभी ये देखो, ये दिखा रहे हैं, और शिवानी भी बहुत सुंदर दिख रही थी और रौनक भी बहुत सुंदर दिख रहा था। ऐसे छोटे छोटे प्यारे बच्चे दिख रहे थे, मैं तो बहुत खुश हो रही थी, और हमारे घर के सभी लोग खुश थे, और शिवानी के घर के भी सब खुश थे। तो इस तरह से ये इनका रिंग सेरेमनी का प्रोग्राम हो गया।
तरह से शिवानी और रौनक का रिंग सेरेमनी का प्रोग्राम समाप्त हो गया। और ये कार्यक्रम एंगेजमेंट का जो हमने रखा था वो भी बहुत अच्छे से, जाते जाते फिर उन्होंने मुझे हल्दी कुमकुम लगाया और एक सुंदर सी साड़ी भी मुझे गिफ्ट दी उन्होंने। ये देखो क्या कलर, बहुत ही सुंदर था, मुझे तो बहुत पसंद आई। और रूपक को भी कुछ दिया, बोले उनमें ये रस्म रहती है कि जाते जाते ही देते हैं। और बच्चों ने बहुत डांस भी किया, बहुत मस्ती की और बहुत मज़ा आया। तो जाते जाते उनकी और एक रस्म थी कि बोले हम लोग ना होली में जो गुलाल लगाते हैं ना वो लगाते हैं, तो उन्होंने हमको थोड़ा थोड़ा गुलाल भी लगाया और बहुत ही मज़ा आया, बहुत ही अच्छा हुआ प्रोग्राम। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। आपको कैसे लगा? अगर आपको अच्छा लगा तो आपको क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है। और सब्सक्राइब करना भी एकदम मुफ्त है, और उसके बाजू में जो आइकन वाली बटन है उसका टिंग टिंग कर दीजिए। और एक लाइक तो मेरा हक ही बनता है, क्योंकि आप मेरे हो, इसलिए मैं हक से एक लाइक तो मांगूंगी। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।